Chapter 3, question number 3.22. Figure gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. Three equal time intervals are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल। अब हमसे सिर्फ किसके बारे में बोला गया है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है? मैग्नीट्यूड को देखना है। तो तीनों ही केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी का इतना मिलेगा। सेकेंड वाले केस में हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये रहेगी, और थर्ड वाले केस में इट इज ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास, चेंज इन स्पीड हमारे पास किस केस में ज्यादा है? सेकंड वाले इंटरवल में ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड में मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा। उससे कम जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा। और सबसे कम मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास किस में आएगा? थर्ड वाले केस में रहेगा। इसके बाद इन विच टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज स्पीड की बात की जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले की मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम है। सेकंड वाले में ये हमारे पास मिनिमम है, ये हमारे पास मैक्सिमम है। लेकिन थर्ड वाले की यही मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जाए तो हमारे पास ये मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। ये हमारे पास मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड में सबसे ऊपर हमारे पास किसके रहेगा? थर्ड के लिए रहेगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास थर्ड के लिए सबसे ज्यादा आएगी। इसके बाद चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ v एंड a इन द टाइम इंटरवल्स। तो हमारे पास सबसे पहले v की बात करें तो v जो है, अब देखिए सभी जो है वो टाइम एक्सिस से ऊपर है। तो वेलोसिटी चाहे v1 के लिए बात करो, चाहे v2 के लिए बात करो, चाहे v3 के लिए, ग्रेटर देन 0 रहेगी। मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास कैसे हैं? पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन हम किससे बताएंगे? स्लोप से। तो हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए स्लोप इस तरीके से आएगा, सेकंड वाले के लिए ये टेंजेंट हो गया, थर्ड वाले के लिए आ गया। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास a1 हमारे पास कैसा रहेगा? पॉजिटिव। a2 हमारे पास कैसा रहेगा? नेगेटिव। और a3 जो थर्ड टाइम इंटरवल में है वो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट a b c d। तो आप a पे देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, b पे भी, c पे भी और d पे भी। तो इसका हम क्या मतलब निकालें कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन रहती है तो वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो a b c एंड d इन सभी में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0।